नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। आज यानी कि 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ये जानकारी दी कि असम और मेघालय के बीच का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो 70% रिजॉल्व हो गया है। लेकिन दो राज्यों के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट क्यों है और किस तरह से ये 70% सॉल्व हुआ है, इसकी जानकारी हम लेंगे इस लेक्चर में। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर्स केंद्रीय गृह मंत्री के साथ खड़े हैं और 50 साल पुराना ये बाउंड्री डिस्प्यूट इन्होंने रिजॉल्व करवाया है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ्स प्राप्त करने के लिए इन टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कल यानी कि 30 मार्च से इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में स्पेशल क्लासेस में हम मिडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। डू ज्वाइन दैट क्लास। 9 बजे रात को कल क्लास होने वाली है और सेट 2 होगा 31 मार्च को। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि उत्तर पूर्व भारत का एक काफी पुराना बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हो गया है। लेकिन क्या ऑफिशियल हो चुका है ये मैं आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट में। तो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, इट हैज बीन सेटल्ड, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर कैसे होगा ये भी हम जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यों के बीच में डिस्प्यूट कैसे हो जाता है। तो देखिए, भारत के अंदर राज्यों की बाउंड्रीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका कारण है मोस्टली हमारी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा कारण है अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत सारे नए नए प्रांत बनाए थे और एक बहुत बड़ा विभाजन जो 1905 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था वो था बंगाल का। ईस्ट बंगाल एंड असम नाम का एक नया प्रांत बनाया गया था 1905 में और 5-6 साल ये चला था, उसके बाद एनल कर दिया गया था। लेकिन उस समय ये असम और ईस्ट बंगाल का एरिया जब अलग होता है तब यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए। तो ये तो देखो पूरा स्टेट है, फिर उसके अंदर सब यूनिट्स भी होते हैं। तो इन सब यूनिट्स को बनाते समय यहाँ पर ये जो हिल ट्रैक्ट्स हैं जो आज मेघालय हम कहते हैं जिन्हें, तो ये खासी हिल्स, गारो हिल्स, इस तरह से इनको जाना जाता था। ये एरियाज आगे चलकर मेघालय राज्य बन जाता है। लेकिन मेघालय डायरेक्टली नहीं बना था। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय मेघालय कि ये जो एरियाज थे ये असम का ही हिस्सा थे। 1972 तक मेघालय एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में कार्व आउट किया गया। आप देख सकते हैं कि असम देश की आज़ादी के समय काफ़ी बड़ा राज्य था और यही कारण है कि कई राज्यों के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी के साथ असम के बाउंड्री डिस्प्यूट आज भी चल रहे हैं और मेघालय के साथ भी चल रहा है। तो मेघालय को असम से 1972 में अलग राज्य के रूप में बनाया गया और उस समय जो अंग्रेजों के समय के डिस्प्यूट्स थे वो आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। अब हकीकत यह है कि किसी भी सरकार ने सीरियसली इस बाउंड्री को डीमार्केट करने की कोशिश ही नहीं करी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये ज्योग्राफिकली पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों के अंदर एग्जैक्ट लैंडमार्क्स लगाने बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। कई सारे गांव जो बॉर्डर एरियाज में स्थित हैं वो बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं। लेकिन समय के साथ साथ अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकली देखिए, अगर आप आधार कार्ड में अपना नामांकन करवाने जाते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का बनेगा। तो जब तक ये सुविधाएं उन लोगों को नहीं चाहिए थी तब तक काम चल गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो बॉर्डर के एरियाज हैं उन गाँव को। तो यहाँ पर असम और मेघालय का जो टोटल बॉर्डर है अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स लंबा है, आप देख सकते हैं। और ये बॉर्डर काफ़ी हद तक पहाड़ी है, मोस्टली पहाड़ी एरिया है, कुछ प्लेन्स का छोटा मोटा एरिया भी है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट को 50 सालों से इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है कई बार, लेकिन अभी तक लगभग फेल ही हुए हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि पूरे 900 किलोमीटर का बॉर्डर कंप्लीटली डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूट केवल इन 12 क्षेत्रों में है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। पिछले साल 2021 जुलाई में असम और उसके पड़ोसी राज्य मिजोरम के बीच में एक बहुत ही डेडली क्लैश हुआ था जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए थे, कई लोग मारे भी गए थे। पिछले साल असम मिजोरम के बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद में मेघालय वाले बॉर्डर पे भी थोड़ा तनाव हुआ। तब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने तय किया कि इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। और एक फायदा ये भी है पॉलिटिकली कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी या फिर उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार है। तो असम में तो हिमंत बिस्वा शर्मा खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और मेघालय में कॉनराड संगमा जो कि एनपीपी पार्टी के लीडर हैं, उनकी सरकार है। वो एनपीपी भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की एक घटक पार्टी है। सो दे आर बोथ पार्ट ऑफ एनडीए। तो इसीलिए मामला थोड़ा पॉलिटिकली भी सॉल्व करना इस वक्त इजी है। हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, तो जल्द से जल्द ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह तय किया कि 70% जो डिस्प्यूट है वो 6 एरियाज में है, तो क्यों ना इन पर पहले फोकस किया जाए। तो ये 6 एरियाज मेनली यहाँ वेस्ट खासी हिल्स, उसके बाद री भोई डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट जयंतिया हिल्स में है। तो ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर बॉर्डर का मेजर डिस्प्यूट है। 70% एरिया इन्हीं 3 जिलों में स्थित है। और असम की तरफ से अगर आप देखोगे तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट, कामरूप मेट्रो और यहाँ पर कचार डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर ये बॉर्डर्स का डिस्प्यूट चल रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए 23 जुलाई को पहली बैठक होती है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में और इन्होंने डिसाइड किया कि जो पहले 50 साल से स्टेटस क्यों चल रहा है, अभी तक
कोई इस बाउंड्री डिस्प्यूट में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता था, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ये वाली पॉलिसी थी। इससे अब आगे बढ़ा जाएगा और इसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य की तरफ से एक कमेटी गठित करी, रीजनल कमेटी बनाई इन्होंने, और ये कमेटी को कहा गया कि आप ज्वाइंटली विजिट कीजिए इन एरियाज को। तो दोनों राज्यों की कमेटी मिलकर फील्ड में गई, उन बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज में गई, उन गांवों में गई, और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। और रिपोर्ट दोनों तरफ से बनाई गई है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और दोनों तरफ से सुझाव दिए गए हैं कि ये एरिया असम में जाना चाहिए या फिर ये एरिया मेघालय में जाना चाहिए। इन रिपोर्ट्स को लेकर जनवरी में होम मिनिस्ट्री के पास दोनों मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां पर एक बैठक होती है। और वैसे जनवरी में भी ये न्यूज़ आई थी कि शायद मामला सॉल्व हो गया है, बट उस वक्त ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं था। हाँ, इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने, दोनों राज्यों की सरकारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट को होम मिनिस्ट्री में सबमिट कर दिया, और ये तय किया गया कि इन 6 एरियाज में 70% बॉर्डर डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब इन्होंने बाउंड्री को डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया कैसे है? तो पहली बात, नेचुरल बॉर्डर देखिए, कहां पर नदी है, कहां पर जंगल है, तो जहां नदी है वो एक नेचुरल बॉर्डर बना देता है, तो उसे फॉलो किया जाए। उसके अलावा जो 36 गांव हैं, जो 37 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इन गांवों में जाकर लोगों से पूछा गया कि आप किस राज्य में जाना चाहते हैं, और लोगों का आंसर मोस्टली उसी बेसिस पर रहेगा जो उनकी एथनिसिटी है। तो उत्तर पूर्व भारत में एथनिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो मान लीजिए कि कोई गांव असम में आ रहा है, ठीक है, अभी के लिए मान लो कि असम में कोई गांव आ रहा है, लेकिन यहां पर जो लोग रहते हैं वो खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ऑफकोर्स वो यही चाहेंगे कि हम मेघालय में ज्वाइन हो, ताकि वेस्ट खासी हिल्स में हम जोग्राफिकली और पॉलिटिकली रहें, जुड़े रहें। असम में वो नहीं जाना चाहेंगे। सेम केस इज विथ द विलेजेस दैट आर इनसाइड ऑफ मेघालय फॉर नाउ, जिनको मेघालय कहता है कि हमारा गांव है, लेकिन वहां पर मान लीजिए कि एथनिकली खासी या फिर गारो लोग नहीं रह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो भी ट्राइब्स वहां रह रही हैं वो चाहती हैं कि हम असम के साथ जुड़ें। तो दोनों राज्यों ने ये तय किया है कि जनता जो भी कहेगी वही माना जाएगा। किसी गांव के लोग कहते हैं हमें असम के साथ रहना है, तो असम में उसको रेकमेंड किया जाएगा कि शामिल कर दिया जाए, और अगर कोई गांव कहता है कि हमें मेघालय में रखा जाए, तो फिर उसे हम मानेंगे। तो दोनों ही राज्य की सरकारों के बीच में ये समझौता हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, और इसमें मेन बेसिस एथनिसिटी ही रहने वाली है, तो एथनिसिटी को बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन यहाँ पर दी जाएगी। 20 जनवरी को ये रिकमेंडेशंस इन दोनों कमिटीज़ के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्सेप्ट कर लिए। और अब प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, ऑफिशियली ये बॉर्डर डिसाइड कैसे होगा? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब सर्वे ऑफ इंडिया को एक सर्वे करने के लिए भेजेगा। सर्वे ऑफ इंडिया वो संस्था है जो भारत के ऑफिशियल नक्शे तैयार करती है, सारा लैंड सर्वे इनके द्वारा किया जाता है। तो ये जाकर अपना इंस्पेक्शन करेंगे और ऑफिशियल जो भारत का मैप होता है उस पर बाउंड्री क्या रहेगी ये तय करेंगे। लेकिन ये डिमार्केशन पार्लियामेंट में पास होना बहुत ज़रूरी है, तो सब कुछ ऑफिशियल होगा, गजट में नोटिफाई होगा आफ्टर एन अमेंडमेंट दैट इज मेड, और उसके लिए क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो ये वोटिंग किस बेसिस पर होगी? आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये पावर है कि वो कोई भी नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया कम बड़ा कर सकती है, या फिर उसके बॉर्डर को चेंज कर सकती है। तो ये अधिकार असम और मेघालय के पास नहीं है कि वो अपना बॉर्डर चेंज करें। संसद के पास, केंद्र सरकार के पास, सेंटर के पास ये पावर है कि वो किसी भी राज्य का बॉर्डर चेंज कर सकती है, बाउंड्री को चेंज कर सकती है। तो इसीलिए पार्लियामेंट में ये काम होगा। लेकिन यहां पर प्रोसीजर ये होता है कि दोनों राज्यों की विधानसभा को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और उनकी रिकमेंडेशंस को मांगा जाएगा कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए आपके बॉर्डर के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि विधानसभा का ओपिनियन संसद पर बाध्यकारी नहीं है। द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। संसद चाहे तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। और याद रखिए कि ये प्रोसेस तो उन राज्यों में होता है जहां पर विधानसभा है। अगर यूनियन टेरिटरी का केस है तो केंद्र सरकार को किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जैसे 2 साल पहले दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को जोड़ दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, उसके लिए इन दोनों यूनियन टेरिटरी से नहीं पूछा गया, क्योंकि वहां पूछोगे किससे, विधानसभा भी नहीं है। और ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास करवाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 4 ये बताता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई क्लॉज नहीं होगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में पास होगा तो फिर उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन यहां पर स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करना एक सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उनकी मुहर लगेगी, उसके बाद गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा और ऑफिशियली सर्वे ऑफ इंडिया मैप जारी कर देगा। तो फिलहाल के लिए 70% बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, विच इज क्वाइट यूनिक। जनरली डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है तो या तो 100% होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक यूनिक और नया अप्रोच हम देख रहे हैं भारत की पॉलिटिक्स में, जहां पर 100% नहीं बट हाँ 70% चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपको लगता है कि ये कदम धीरे धीरे लेना ठीक है या फिर एक साथ पूरा सॉल्व कर देना चाहिए था? पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। 70% भी अगर सॉल्व हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और याद रखिए कि पिछले 3 सालों में उत्तर पूर्व भारत में
बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह जब से अभी मतलब बने हैं सेकंड टर्म में मोदी सरकार 2.0 में, तब से उन्होंने बहुत सारा काम करवाया है। अगर आप ध्यान दें तो त्रिपुरा में एक समझौता हुआ था 2019 में, फिर 2020 जनवरी में ब्रू रियांग एग्रीमेंट हुआ, बोडो अकॉर्ड साइन हुआ, कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल, और अब असम मेघालय बॉर्डर अरेंजमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। और लगभग इन सभी लगभग क्या सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च करके, पाथफाइंडर पर सर्च करके देख सकते हैं। पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड टू प्रिपेयर यू फॉर यूपीएससी हर तरह से, चाहे वो टेस्ट प्रैक्टिस हो, क्विजेज हो, हर तरह से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको नोट्स मिलते हैं, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और क्लासेस तो हैं ही, लाइव क्लासेस जैसे होती है प्लेटफॉर्म पर, वो आप अवेल कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। तो सभी सब्सक्रिप्शंस में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। और अभी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा टिल 30th मार्च, दैट इज टुमारो इवनिंग। कल रात तक आपको 30 मार्च की रात तक 20% डिस्काउंट मिल रहा है 1 ईयर प्लस कोर्सेज पर। तो अभी इसका फायदा उठाइए, केवल महिपाल कोड यूज करोगे 20% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। यू गेट 1-on-1 मेंटरशिप इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और सारे कोर्सेज पर ईएमआई ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। 30 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ज्वाइन दीज। कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, इस नंबर पर कॉल कर लो, ये मेरा नंबर है जिस पर आप मेरे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। इन्हें ये मत पूछेगा कि असम और मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व हुआ, या आपको कोड, सब्सक्रिप्शंस या फिर बेस्ट डिस्काउंट ऑफर्स, इनके बारे में जानकारी दे देंगे। मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स ऑनगोइंग है और 5 और 6 अप्रैल को एक नया एमसीक्यू कोर्स आ रहा है, केवल 2 दिन का कोर्स है। आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यूज में पढ़ाने वाला हूँ, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स के लिए चल रही है, यू कैन ज्वाइन दिस। दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर है अनअकैडमी का, डू गो एंड विजिट इट इफ यू आर इन दिल्ली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।